दूदू से हैं, जहां मानसून की वर्षा कई क्षेत्रों के लिए सुकून लेकर आई तो कई क्षेत्रों के आफत का सबब बन रही है। दूदू कस्बे में मानसून की अत्यधिक बारिश के कारण कस्बे की कॉलोनियां जलमग्न हो गई, जिस पर दूदू सरपंच प्रतिनिधि एवं भाजपा जिला विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कैलाश चंद जाट की सूचना पर जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने त्वरित मामले को संज्ञान में लेकर दूदू क्षेत्र का दौरा किया। आपको बता दें कि अतिवृष्टि के कारण जल स्रोतों व कस्बे में भराव क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही कस्बे के ऐसे क्षेत्र जहां बारिश के जल भराव की आशंका है, उन्हें देखकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही जीवीके कंपनी के द्वारा पानी की निकासी में आ रही रुकावट को जल्द से जल्द दूर करवाने के भी दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि विकास अधिकारी ताराचंद जाटव, दूदू तहसीलदार रमेश चंद महेश्वरी सहित आला अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। मिनी हेडक्वार्टर पर कुछ नहीं है, तो मैंने फ़ोन करके फिर सभी इंजीनियर्स वगैरह को भिजवाया था और उस संदर्भ में इन्होंने पानी की निकासी के संदर्भ में सारी चीज़ देखी थी। जीवीके की बात जैसे आज मेरे सामने आई तो उनको बुला के बिल्कुल जो प्लान है किस प्रकार से इरिगेशन डिपार्टमेंट और इनसे जीवीके से मिलके उसमें जो भी व्यवस्था होगी उसको करवाएंगे, जिससे कि वो पानी का जो सुचारू रूप से आगे इसका निकासी हो सके। जो भी बांध वगैरह से पानी ओवरफ्लो हो रहा है उसका वेस्ट वेयर कहाँ बन सकता है, कैसे पानी निकालना, वो सारी चीज़ उसको जीवीके के साथ बुलाकर उनके जो हेड ऑफिस से जो भी है इंचार्ज और इरिगेशन डिपार्टमेंट के हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ दोनों को सामने से बैठा के इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर विराटनगर से है, जहां विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तेवड़ी में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दंतोपत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशालय एवं नेहरू युवा केंद्र जयपुर के तत्वाधान में चल रहे 2 दिवसीय ग्रामीण असंगठित श्रमिक प्रशिक्षण शिविर का समापन कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कार्यक्रम सरपंच परमेश्वरी देवी की अध्यक्षता एवं युवा टीम स्वाभिमान के प्रभारी नाथूलाल जाट के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत के तहत समस्त विद्यालय स्टाफ के साथ प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवों, वनस्पति को लेकर चर्चाओं के तहत प्रकृति प्रेमी राम भरोस मीणा ने कहा कि वृक्षों की वृद्धि से ही समृद्धि आती है। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण कार्य को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, जिससे जल, जंगल और जमीन को संरक्षण मिलने के साथ ही मानव व वन्य जीव सुरक्षित रह सके। विद्यालय प्रांगण में लगे पौधों को रक्षा सूत्र बांधे गए तथा इस मौके पर प्रधानाध्यापक प्रकाश चौधरी ने कहा कि हमें युवा पीढ़ी में वृक्षों की सुरक्षा को लेकर भारतीय संस्कृति के तहत संस्कार डालना बहुत जरूरी है। पौधों से ही खुशहाली प्रतीत होती है। धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन के अपार भंडार देते हैं, इनकी रक्षा हमारा मुख्य दायित्व है। वहीं देशराज गुर्जर ने कहा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर आने वाली पीढ़ी को खुशहाल जीवन देने का संकेत देना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। कार्यक्रम के तहत अध्यापिका अंकिता चौधरी, महिमा यादव, खेमराज आदि उपस्थित रहे। संस्थान द्वारा हर रोज वृक्ष वृद्धि सर्व समृद्धि कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर रक्षा सूत्र बांधकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। अगली खबर दूदू से है, जहां आरएएस राजेंद्र सिंह शेखावत का एसडीएम से एडीएम पद पर प्रमोशन होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर कार्मिकों ने आरएएस राजेंद्र सिंह को माला व साफा पहनाकर विदाई दी। वहीं संबोधन के दौरान अधिकारियों ने आरएएस राजेंद्र सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि जनता के दिलों में ऐसी जगह बना ली है कि उन्हें भूल पाना आसान नहीं होगा। वीडियो एक्शन और प्रिंसिपल रवि दाइमा शर्मा ने कहा कि हम सभी को साथ काम करने का अवसर मिला है। सरल स्वभाव के अधिकारी होने के बावजूद लोगों की परेशानियों को तत्काल समाधान करने में विश्वास रखते हैं। आपके साथ बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसा एक ऊर्जावान एसडीएम मिला। वहीं एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने हमेशा मेरा सहयोग किया है। प्रशासन को अगर वहां की जनता का साथ मिले तो समस्या समाधान होने में अधिक वक्त नहीं लगता। आप जैसी टीम मुझे मिली, ये मेरा सौभाग्य है। ऊर्जावान टीम की ही वजह है कि आज हमेशा टॉप पर रहे हैं। इस दौरान एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल, तहसीलदार बीडीओ समेत कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। विराटनगर से है, जहां विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के निकटवर्ती थाना गाजी उपखंड के एक ग्राम ग्वाड़ा भोपाला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय व ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना गाजी में एलपीएस विकास संस्थान द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व वृक्षों की सुरक्षा के साथ खुशहाली की मांग करते हुए रक्षा सूत्र बांधकर जन जागरूकता अभियान का प्रारंभ किया गया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत के तहत समस्त विद्यालय स्टाफ के साथ प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवों, वनस्पति को लेकर चर्चाओं के तहत
प्रकृति प्रेमी राम भरोस मीणा ने कहा कि वृक्षों की वृद्धि से ही समृद्धि आती है। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण कार्य को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, जिससे जल, जंगल और जमीन को संरक्षण मिलने के साथ ही मानव व वन्य जीव सुरक्षित रह सके। विद्यालय प्रांगण में लगे पौधों को रक्षा सूत्र बांधे गए तथा इस मौके पर प्रधानाध्यापक प्रकाश चौधरी ने कहा कि हमें युवा पीढ़ी में वृक्षों की सुरक्षा को लेकर भारतीय संस्कृति के तहत संस्कार डालना बहुत जरूरी है। पौधों से ही खुशहाली प्रतीत होती है। धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन के अपार भंडार देते हैं, इनकी रक्षा हमारा मुख्य दायित्व है। वहीं देशराज गुर्जर ने कहा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर आने वाली पीढ़ी को खुशहाल जीवन देने का संकेत देना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। कार्यक्रम के तहत अध्यापिका अंकिता चौधरी, महिमा यादव, खेमराज आदि उपस्थित रहे। संस्थान द्वारा हर रोज वृक्ष वृद्धि सर्व समृद्धि कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर रक्षा सूत्र बांधकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। वहीं आपको बता दें कि जिसमें जिला कलेक्टर ने हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा और टिब्बी एसडीएम को अगले 1.5 से 2 महीनों में सभी संबंधित काश्तकारों से वार्ता कर मुआवजा राशि का वितरण करने, जमीन का म्यूटेशन एनएच के नाम करवाने, कोर्ट के मामलों का जल्द निस्तारण करते हुए कब्जा एनएच एआई को दिलवाने के लिए शांतिपूर्वक प्रयास करने व जल्द से जल्द एनएचआई को कब्जा देने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिले में कुल 61 किलोमीटर का एरिया आता है। भारत सरकार का यह महत्वाकांक्षी इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो आने वाले समय में इस क्षेत्र और भारत की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। इस संबंध में हम संबंधित किसान संयुक्त मोर्चा के साथ कई बार बैठक आयोजित कर चुके हैं। किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों, सर्विस लेन, खालों की साइज बढ़वाने और मुआवजा राशि के संदर्भ में भी किसान हितैषी सभी कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने स्पष्ट किया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट इस जिले से निकलेगा और हमें इसको यथार्थ रूप से लाना है। सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि अगले 1.5 से 2 महीनों में सभी काश्तकारों से बात करके उनका मुआवजा राशि वितरण करें, जमीन का म्यूटेशन एनएचआई के नाम पर करें, कोर्ट के मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण करते हुए एनएच को कब्जा दिलाने के लिए शांतिपूर्ण प्रयास करें और जल्द से जल्द एनएच को कब्जा दें। आज जिले में जो नेशनल हाईवे के एडवाइजर हैं श्री दिनेश जैन, जो यहाँ जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं, वो पधारे थे। तो हमने जो हमारे चारों एसडीएम है हनुमानगढ़, संगरिया, टिब्बी और पीलीबंगा और एडिशनल एसपी और एसएचओ की उपस्थिति में भारतमाला जो प्रोजेक्ट हनुमानगढ़ जिले से निकल रहा है उसकी प्रगति के बारे में हमने समीक्षा बैठक करी थी। जिले से लगभग 61 किलोमीटर ये भारतमाला प्रोजेक्ट निकलेगा। भारत सरकार का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में भी और भारत की प्रगति में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। इस संदर्भ में हमने किसान जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, किसान संयुक्त मोर्चा है, उनके साथ बहुत बार बैठकें कर चुकी है। जो किसानों के इश्यूज हैं वो भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्विस लेन देने के बारे में, खालों की साइज बढ़ाने के बारे में और जो मुआवजा राशि के उस संदर्भ में भी किसान हितैषी सभी कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। और हमने स्पष्ट किया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट इस जिले से निकलेगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है। तो आज सभी एसडीएम साहिबान को हमने निर्देशित किया कि अगले 1.5 से 2 महीने में सभी काश्तकारों से वार्ता करके उनकी मुआवजा राशि उनका वितरण करें, जो जमीन है उसका म्यूटेशन एनएच के नाम पे करें और कोर्ट के जो मामले हैं उनका डिस्पोजल जल्दी करें और कब्जा एनएच को दिलवाने के लिए शांतिपूर्वक प्रयास करें और जल्द से जल्द एनएच को कब्जा दिलवाएं।